हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर टेंस पढ़ा रही हूँ और टेंस के मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं लिंक आपको तीनों पार्ट्स की प्रोवाइड करा दूँगी। बेसिक से करिए क्योंकि मैं इस चैनल पर सीरीज चला रही हूँ पूरी इंग्लिश ग्रामर की। अगर आप टेंस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, जैसे कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे क्लॉज, डिग्री। क्योंकि ये टेंस जो होता है ना, एक तरीके से बेसिक है, पूरी ग्रामर का बेसिक, समझ रहे हैं आप। और ग्रामर हर किसी में आती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे वो स्कूल में हो। फ्रेंड्स, तो अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको टेंस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मेरी जो ट्रिक है वो बिल्कुल अलग है। मैंने कोई फॉर्मूले याद नहीं कराए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने जो बताया है ना वो हर टेंस में एप्लीकेबल है, वो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 12 टेंस के फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकती, आपको भी पता है। तो अब चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलें देखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये 4th पार्ट है टेंस का। प्रेजेंट हमारा समझ लीजिए, प्रेजेंट हमारा ख़त्म है आज। फिर हम पास्ट की तरफ चलेंगे। तो मैं आपको तीनों की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी चैनल पर, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, तो मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी सेकंड पार्ट में, कि जहाँ भी कॉन्टीन्यूअस लिखा रहता है वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। ठीक है। और जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की थी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहचान यानी आईडी, वही इसकी भी रहने वाली है। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ रहेगी, क्या? इसमें समय दिया रहेगा। देखो, उसकी पहचान भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की भी यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें बस आपको समय दे दिया रहेगा, जैसे कि वह 2 दिन से नहा रहा है, या फिर वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, या फिर वह सुबह से स्कूल जा रहा है, वह शाम से। उसमें टाइम नहीं दिया रहता था क्वांटिटी, क्योंकि हमारे आपको पता है टेंस के, हर टेंस के प्रेजेंट के पास्ट के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो अभी 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपको तीनों पार्ट देखने पड़ेंगे पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हैज़ बीन, हैव बीन। और एक बात और है, मैं इसमें होमवर्क भी देती हूँ और साथ में मैं इसमें जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराती हूँ, तो आप वो भी कर लीजिएगा। वो कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें समय दिया रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है उसमें बीन लगा दो आप, तो इसकी भी बन जाएगी। उसकी हैज हैव होती है, इसकी हैज़ बीन, हैव बीन हो जाएगी। और इसमें हम लगाते हैं, मैंने बताया था कॉन्टीन्यूस होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कॉन्टीन्यूस है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। इसके लिए ये भी ट्रिक बताई थी मैंने कल आपको। हैज़ बीन के संग आता है, हैज किसके संग आएगा? सिंगुलर के साथ। हैव आएगा प्लूरल के साथ। और सिंगुलर मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ तो इसमें ही बता देती हूँ। बट सिंगुलर प्लूरल बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ही, सी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल होते हैं हमारे आई सिंगुलर होता है, बट इसमें एक्सेप्शन है इंग्लिश में। यू, बी, दे, ये हमारे प्लूरल होते हैं। वैसे आई सिंगुलर में होता है बट इंग्लिश में एक्सेप्शन है, इसलिए प्लूरल में आता है आई। बस पास्ट एक आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें सिंगुलर में लेंगे, बाकी समय प्लूरल के फॉर्म में आता है टेंस में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अफर्मेटिव पार्ट पढ़ेंगे। अफर्मेटिव होता है सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है, यहाँ पे हम सिंपल भी लिखा होगा तो भी बात सही है, अफर्मेटिव है तो भी, मतलब सिंपल, जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आए, कोई भी नहीं आए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ। वह 2 दिन, इसमें समय दिया रहेगा, जैसे 2 दिन आगे, ये समय है हमारा, से पत्र लिख रहा है। अब देखिए, रहा है, रही है, इसकी पहचान आ गई तो हम समझ जाएंगे कि इसमें और समय दिया है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये नहीं लिखा रहता, बस ऐसे लिखा रहता, वह पत्र लिख रहा है, तो ये किसमें होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब फ्रेंड, मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि जो निश्चित समय होता है यानी डेफिनेट टाइम, मैं कहीं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। डेफिनेट टाइम के लिए यहाँ लिख देती हूँ। तो डेफिनेट टाइम के लिए आता है सिंस, और इनडेफिनेट टाइम के लिए आता है फॉर। डेफिनेट टाइम जैसे कि जो समय हमारा निश्चित होता है, और जो इनडेफिनेट का जो अनिश्चित होता है, जैसे कि 2 दिन। अब हमें ये नहीं पता कौन से 2 दिन से वो पत्र लिख रहा है, वो कल के भी 2 दिन हो सकते हैं, परसों भी 2 दिन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो वह, सबसे पहले वह के लिए लिखेंगे। वह की क्या होती है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसके लिए लिखते हैं। वह क्या हमारा? ही, तो हम ही लिखेंगे, ही। अब ही क्या हमारा? सिंगुलर, इसके संग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमारी हैज़ बीन, तो हम यहाँ पे हैज़ बीन लिख देंगे। ऐसे ही बनाते हैं हमेशा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पीछे से चलते हैं। अब पीछे से जो हमारे काम को कर रहा है, किसका काम चल रहा है? लिखने का। लिखने की हमारी क्या होती है? वर्ब।
मीनिंग लिखने की होती है हमारी राइट, ठीक है। राइट में हमने क्या बताया था, ING लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए टाइम जो है मेरा ये क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन से 2 दिन, वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं। सोमवार से मंगलवार हो सकता है, वेडनेसडे से बुधवार, कोई भी हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कौन से 2 दिन हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चित है, तो इसलिए हम इसमें फॉर लगा देंगे। यहाँ लिख देती हूँ फॉर 2 डेज, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ सुबह होता है, सुबह क्या होता है, सुबह अगर होता है कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है तो सुबह हमारा निश्चित होता है कि पता है कि वो आज की सुबह से ही लिख रहा होगा, तो हम सिंस लगा देते। 2 बजे से लिख रहा होता है तो 2 बजे भी निश्चित होता है, क्योंकि 2 बजे क्या है, हमें पता है कि आज के 2 बजे से ही बोला, कल के 2 बजे से वो बोलता तो कल, तो फिर वो ये बोलता है कि कल से पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो मैं अभी एग्जाम्पल और दूंगी। अब मैं चलती हूँ, देती हूँ निगेटिव का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेगेटिव का देख लेते हैं हम। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, बस नहीं लग जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। नेगेटिव में देखिए, माता जी सुबह से भोजन नहीं पका रही हैं, सुबह से भोजन नहीं पका रही हैं। देखिए माता जी का लिखेंगे सबसे पहले, माता जी काम कर रही है, हमारा सब्जेक्ट है, तो मदर, मदर क्या है, सिंगुलर, तो हैज़ आ जाएगा, हैज़। अभी मैं एक उसका भी ले लूँगी एग्जाम्पल, प्लूरल का भी, हैज़ नॉट। हाँ अब ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हमेशा नॉट हमारा बीन से पहले आता है, तो नॉट बीन। अब पकाने की क्या होती है, कुक, कुक में ING लगा देंगे तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग फूड। अब माता जी कब से नहीं पा रही हैं, सुबह से, तो आज की सुबह की बात हो रही है, निश्चित टाइम है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ये हो गया कंप्लीट हमारा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। नोट कर लिया होगा सभी ने, इंट्रोगेटिव करा देती हूँ मैं। इंट्रोगेटिव भी इजी होता है। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता, आपका जो क्वेश्चन वर्ड है क्या वो आगे आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी आगे आ जाएगी। हमेशा हम सारे उसमें एक ही फॉलो कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा मेरी सारी वीडियो सब में ऐसे ही फॉलो हो रहा है। एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना टेंस, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे जैसे मैंने पढ़ा है। इंट्रोगेटिव में चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का भी, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोगेटिव कैसे क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल, क्या मैं, सिंगुलर, हाँ प्लूरल का ले लेते हैं, 2 बजे से नहा रहा हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब देखिए क्या आगे आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाएगी। मैं के संग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मैंने बताया था मैं के संग, मैं को हम प्लूरल में मानते तो इसके संग हैव लगेगा, तो हैव। फिर मैं सब्जेक्ट का आएगा, हम बीन इसके बाद लिखते हैं, आई की, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद बीन लिखते हैं, हैव आई बीन, ये रूल है हमारा, हैव आई बीन। फिर मैंने बताया था पीछे से चलते हैं ना, जो हमारी वर्ब होती है, क्या वर्ब है, नहाना, तो हैव आई बीन। बात होती है नहाने की, बात में ING लगे तो बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग, ठीक है। और कब से नहा रहा है, 2 बजे, तो आज के 2 बजे से ही नहा रहा होगा, तो सिंस, ये निश्चित टाइम है, सिंस 2। या आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा निश्चित होता है, कौन सा अनिश्चित होता है। अब जैसे ये लिखा होता है मैं सोमवार से नहा रहा हूँ, तो ये भी निश्चित है, क्योंकि सोमवार मंडे यानी कि टाइम फिक्स है। मैं 1998 से नहा रहा हूँ, मतलब ये टाइम जब निश्चित होता है तो सिंस आता है, सिंस 2 o'clock, आई बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो ये भी हो गया। चलो मैं डबल इंट्रोगेटिव भी आपको इसी में करा देती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे ये हमारा इंट्रोगेटिव था तो क्वेश्चन वर्ड आगे आया था, अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। मैं 2 बजे से क्यों नहा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ क्यों लिख देती हूँ बीच में, 2 बजे से क्यों, तो अब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बीच आ गया तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन गया, और कुछ नहीं, यही डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वही डबल बन जाता है, तो ये मेरा डबल बन चुका है। अब जब डबल बन गया तो डबल में कुछ नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ही मैंने ये बनाया है। बस ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसकी जो हमारी जो भी मीनिंग होती है उसको आगे लिख दो, क्योंकि क्या होती है वाई, तो वाई आगे लिख दो।
वाई हैव आई बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock। ये बन गया फ्रेंड्स हमारा। ये बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनमें। अगर आप एक बार सीख गए तो समझ लो आपको आ गया। चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि मैं डेली दे के जाती हूँ। इसी से दूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है। ये तो क्लियर होगा बाय लगा दिया आगे, पूरा का सेंटेंस वैसे जाएगा, बस क्यों जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका आगे लगा दिया बाय। बाय हैव आई बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock। चलिए फ्रेंड आ गया होगा आपको। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन और दे देती हूँ। कमेंट में उसका आंसर मैं डेली मांगती हूँ, मैं हर वीडियो में अपने ऐसे ही करती हूँ, कमेंट्स में आंसर देते हैं स्टूडेंट्स मेरे। 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक का होगा, इसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगी, उसके बाद होमवर्क सारे टॉपिक के दूंगी। चलिए मैं दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, वह 2 दिन, कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे सभी से। 2 दिन से रो रहा है। नेक्स्ट है, मैं कल बाजार जा रहा हूँ। मैं कल बाजार जा रहा। मैं 2 दिन से लिख देती हूँ, मैं 2 बजे से लिख देती हूँ, क्योंकि कल से हो जाएगा फिर। मैं 2 बजे से बाजार जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। या तो फिर आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, मैं कल से बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2 बजे से भी लिख सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, दोनों टाइप से आप दे सकते हैं। आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।